प्रेतोकाम 2 अध्याय उसका 41 और 42 को पढ़े। हम लोग कल यहीं से देखे थे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। हाँ, यहाँ पर जो है प्रथम पेंतीकोस्त के दिन के बाद में यहाँ पर एक प्रारंभिक कलीसिया का निर्माण हो रहा है। तो प्रारंभिक कलीसिया का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर शुरुआत किस प्रकार से होगा देखिए। अतः जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ, जितने लोग परमेश्वर के वचन को क्या किए, ग्रहण किए, उन लोग ने क्या किया, बपतिस्मा लिया। आगे, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गया। और उसी दिन 3000 के मनुष्यों में से मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में क्या रहे, लौलीन रहे। हालेलुया। आज हम लोग को जो है, हम जिस दिन मसीह में आ गए हैं उस दिन से हमारे अंदर में लवलीनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लवलीनता। लवलीनता मतलब एक आदमी किसी चीज में व्यस्त हो जाता है। तो व्यस्त हो जाता है, तो व्यस्त में फोन कीजिए तो हो सके मोबाइल भी नहीं उसे रिसीव करेगा। हो सके इतना व्यस्त हो जाता है कि नाश्ता कब करना है, खाना कब खाना है, वो भी भूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो है लवलीनता, प्रारंभिक कलीसिया के लोग इस प्रकार से लवलीनता। हालेलुया। आज हम लोग को भी लवलीनता होने की जरूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में इस बात को डाल रहा था कि आज जहां कहीं भी चर्च नहीं होता, वहां पर चर्च करना, उनको खुद अगुवाई करना। चर्च अगुवाई करना कोई ये नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के लिए अगर खड़ा होंगे, परमेश्वर के लिए अगर खड़ा होंगे, परमेश्वर काम है, हमारा काम नहीं। चर्च कहीं करते हैं तो काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर उसको खुद इस्तेमाल करेगा। वो डंडा लाइएगा, डंडा डंडा मतलब सुनता है। ये लोग को अलग करके बेटा, तुम लोग अलग करके दो। आज से बेगर होगा, अपना हड़िया बर्तन में। चलो एक जन यहाँ रहो, बाकी कोई उधर 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 जाओ। एक जगह नहीं बनना, यहाँ करो। मुड़ी टोपी नीचे करो, धार्मिक दिन आ गया फिर वो ठंडा लगा। तुम उठो, कहीं उधर बीच में खा ले होगा, उधर जाओ, जाओ उधर उधर जाओ। बराबर कोई काम करते हैं, ढक्के फेंक के मारे। तो परमेश्वर जो है इस लवलीनता को जो है विश्वासियों के जीवन में देना चाहता है। अभी एक चीज धीरे धीरे जिस प्रकार से हम लोग जब विश्वास में शुरू आए थे, तो जो है बीमारी की चंगाई जो है व्यक्ति में, मतलब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को जान गया, सुन गया, उसका जीवन जैसे वो भी है, लेकिन प्रभु जो है उनको जीवन में चंगाई को, आशीष को और शांति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर देता है। लेकिन अब क्या है, कितनों हम विश्वासी हैं, कितनों हम बहुत पुराना विश्वासी हैं, लेकिन अगर विनती प्रार्थना वचन की खराई में अगर हम नहीं रहे, तो दुष्ट आत्मा के परमेश्वर जानबूझ करके, एक संडे को हम बताए थे, साउल राजा जो पुराने नियम का साउल है, उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा करके उसको घबराने लगा, और घबराने लगा तो
जो एक साधारण व्यक्ति था भेड़ बकरी चराने वाला, वो जाके बीना बजाता था, तो बीना जब बजाता था ना तो उसका भूत निकल जाता, और फिर बजाना कुछ दिन छोड़ देता था, फिर भूत वहां घुस जाता, उसके बाद फिर दाऊद को बजाना पड़ता था। तो साउल राजा दाऊद को बीना बजाने के लिए अपने पास एक सर्विस में रखा। दाऊद का बाप को बोल दिया कि इसको हमारे पास में रहने दीजिए, वेतन देंगे, क्योंकि भूतवा हमारे अंदर घुसता है तो ये बीना बजाता निकल जाता है, इसलिए इसका ड्यूटी बस यही चीज है, इसलिए इसको मेरे पास रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीना बजाने का काम जो है जारी रहना चाहिए। हालेलुया। बीना बजाने का काम जो है लवलीन होना चाहिए, तब जो है शैतान का बाउंड्री लग जाता है। तो इसलिए हम लोग को लवलीन रहना इन बातों। हम लोग संसार से निकल गए हैं और संसार के चीजों को ज्यादा अहमियत और वैल्यू और महत्व नहीं देना। हालेलुया। संसार को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देना। महत्वपूर्ण देने का मतलब ये हुआ कि हम चर्च छोड़ के संसार के मेहमान हो, शादी हो, ये हो, वो हो, उसमें चल जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और कुछ चीजें हैं जिसमें हमको समय मिलने के बावजूद भी उसमें शामिल नहीं होना। उसके द्वारा दुष्ट आत्मा घुस जाता, हम लोग को पता नहीं चले, हम लोग यही सोचेंगे क्या होगा। तो उस समय की कलीसिया लवलीन थे। यहां पर हम लोग कल देखे थे कि उस समय की कलीसिया इन 4 चीजों में लवलीन थे, लेकिन कल हम लोग देखे थे संगति कि कलीसिया के भाई बहन को संगति कितना जरूरी है। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे प्रेरितों से शिक्षा पाना। प्रेरितों से शिक्षा पाना। एक बच्चा को हम पढ़ाते हैं, शिक्षा मिले, विद्या मिले। अभी कुछ दिन हो रहा विद्या दे दुनिया में बहुत चिल्लाए। तो शिक्षा पाने के लिए हम लोग बच्चे कहां भेजते हैं? स्कूल। और बच्चा स्कूल जाता है, क्या क्या लेके जाता है? किताब और कॉपी, पेंसिल, सारा चीज, बहुत सा सामान। अब हम लोग को प्रेरित शिक्षा पाना है, तो हम लोग को भी क्या सामान है? किसी के पास में नहीं पढ़े लिखे, तो होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए। हम शिक्षा पाने के लिए आए हैं, शिक्षा पाना है, क्योंकि ये हम लोग को विश्वास में आए हैं और विश्वास में आने के बाद हमको शिक्षा पाना है। तो शिक्षा पाने के लिए हमें जो है जिस प्रकार से बच्चे को उतना सामान देते हैं, हमारे पास भी सामान होनी चाहिए। हालेलुया। हम लोग के पास बाइबल होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर तो नहीं है कि जो चीज बताया जाता है बिल्कुल उसको कैच कर लेता है। उसको तो रिवाइज, जब तक हम लोग उसको हैबिट नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सीख नहीं सकते। हालेलुया। किसी का दिमाग है यहाँ पर कंप्यूटर के समान कि एक बार उसको सुन लिया तो हम नहीं भूले? वैसा दिमाग नहीं। अगर वैसा दिमाग रहता है ना तो परमेश्वर को जगह में हम लोग रहता, हम लोग मनुष्य जगह में है ना। परमेश्वर कहते, परमेश्वर आप अपना कुर्सी हटाइए, आपका दिमाग से हमारा दिमाग ज्यादा है, जो चीज हम सुनते हैं एक बार वो याद हो जाता है, इसलिए आपका कुर्सी हम बैठे। जैसे लूसीफर जो परमेश्वर का प्रधान दूत था, वो प्रधान दूत था, थोड़ा सा उसको परमेश्वर ने कुछ ज्यादा ही इज्जत कर दिया, ज्यादा ही उसके लिए ताली बजा दिया, ज्यादा ही उसके नाम से कुछ कर दिया। वो तो फूल करके हो गया, ज्यादा हो गया, बोला कि परमेश्वर के समान हम भी हैं, हम परमेश्वर के तुल्य। इसलिए शैतान लूसीफर आदम हवा को क्या बोला? तुमको बुड़बक है और तुम लोग बुड़बक हो। परमेश्वर तुम लोग को उस फल को नहीं खाने के लिए बोला है, तुम लोग बुड़बक हो। जिस दिन उस फल को खाओगे तुम लोग परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। किसके तुल्य? परमेश्वर के तुल्य।
तो बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, ये आइडिया दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं, इसलिए खाते हैं। उसके बाद में खा लिया, खाने के बाद में परमेश्वर आया तो लोग छिप रहे हैं, तो सोचते होंगे हमको परमेश्वर के तुल्य बोला, हम लोग तो परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं है। परमेश्वर के तुल्य के मतलब होता है आमने सामने आंख में आंख डाल करके बात करना। अब हम लोग को डर लग रहा है, इसलिए कहाँ छिप गए? झाड़ी में। हालेलुया। तो हम लोग को परमेश्वर की शिक्षा पाने के लिए हमें जो है परमेश्वर के लिए अपने दिमाग को, सोच को, कल्पना को अच्छा से एकीकृत करना है, केंद्रित करना है एक जगह पर, इधर उधर जो है भटके उससे अच्छा एक जगह पर रखें, ताकि हम कुछ सीख सकें और जान सकें। और हम लोग जितने भी नहीं पढ़े लिखे हैं उसके लिए तो और बहुत जरूरी कि आपको और भी अधिक सुनना है, सीखना है। हालेलुया। मत ये चीज मत सोचिए कि थोड़ा सा आ जाते हैं और आने के बाद में हमारा ड्यूटी हो जाता है कि हम आ गए, चर्च आ गए, बस मेरा इतने काम है। वो सब चीज मत सोचिए, नहीं तो शैतान जो है ना धीरे से मारेगा हंटर। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सीखना है। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए हमारे पास में हथियार, और वो हथियार है जैसे प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद में 40वां दिन में दुष्ट आत्मा शैतान लूसीफर आ गया और बोला तुम परमेश्वर के पुत्र हो, कह दो इस पत्थर से कि रोटी बन जाए, और तुम खा जाओगे और तुम्हारा पेट क्या होगा? भर जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? ये भी लिखा है मनुष्य केवल रोटी से पेट नहीं भरता, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से पेट भरता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को उसका ज्ञान था, शिक्षा था, तभी ना बोला। अगर नहीं रहता तो कैसे बोल? तो उसी प्रकार से हम लोग को परमेश्वर का ज्ञान, शिक्षा होना बहुत जरूरी, सीखना बहुत जरूरी। हालेलुया। शैतान जो है हर व्यक्ति के जीवन को परखता है, जांचता है, और जांच परख करके देखता है ये कितना जानता है, कितना परमेश्वर के वचन को दिमाग में रखा, कितना संजो कर रखा। हालेलुया। प्रार्थना करते समय परमेश्वर के वचन को बोल बोल करके भी प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करना। इसके द्वारा जो है हम जो है एक शिक्षित व्यक्ति बन सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति का मतलब आप स्कूल कॉलेज में डिग्री प्राप्त कर लिए, वो शिक्षित की बात यहाँ पर नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को शिक्षित ज्ञान, आज परमेश्वर के वचन का जो है शिक्षा जो है, आज अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जिसका मन लग गया, जो तय कर लिया, सोच लिया कि हमको ये चीज करना है, बाइबल को पढ़ना है, पढ़ना चाहे साल भर लगे चाहे 5 साल लगे, हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। हालेलुया। अगर एक ठो अक्षर शुरू में जो बच्चा सीखता है स्कूल में, अगर एक ठो अक्षर एक दिन में हम याद करेंगे तो हम 5 साल में क्यों नहीं हम पढ़ने के लिए सीखेंगे? सीखेंगे कि नहीं? हाँ, लेकिन हमको अपने से उस लगन होनी चाहिए। हमारे ऊपर में कई एक लोड आ जाता है, कई एक बोझ आ जाता है, हमारे परिवार, हमारे ये काम वो काम, ऐसे वैसे, जरूर ये काम लोड है, लेकिन उनमें से भी अधिक हमको समय निकाल करके दिमाग को उस चीजों से भटका करके हमको कुछ दिमाग को खाली रखना है, और उस चीज को मतलब के लिए तैयार होना है कि हमको ये चीज करना है तो करना है। पढ़ने के लिए सीखना है तो सीखना है, बाइबल पढ़ने के लिए सीखना है तो सीखना है। हालेलुया। तो हम अगर करेंगे तो ये हो सकता है, अगर हम ठान लेंगे, सब कोई जो भाई बहन नहीं जानते अगर ठान लेंगे तो हो जाएगा, नहीं ठानेंगे तो फिर कुछ नहीं। तो परमेश्वर की प्रेरितों के द्वारा शिक्षा पाना, एक कलीसिया को प्रेरितों के द्वारा शिक्षा पाना। शुरू में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे तो आम में मिले धसता नहीं था, लेकिन पढ़ते थे, और कहीं पर उस समय यहाँ कन्वेंशन, वहां मीटिंग, आज के समान बड़ा वाला एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं होता था, कोई वो मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल नहीं था कि कहाँ कहीं पर आप यूट्यूब के द्वारा कोई प्रचार को सुन सकते हैं,
तो उस समय दुर्लभ था कि कोई हमको सिखाए। महीना में एक दिन पास्टर आता था, प्रभुभोज देकर वचन सुना करके प्रभुभोज देकर चला जाता था और हम लोग वैसे रहते थे। लेकिन सीखने की मन था। कहीं कहीं पर मीटिंग सुनते थे, कन्वेंशन सुनते थे, तो वहां पर हमको जाने की लालसायत होता था, क्योंकि जो वचन को हम पढ़ते थे वो वचन उस रूप में, वही चीज, वही वचन को हमारे दिमाग में उस रूप में वहां नहीं सुनते थे, कुछ अलग रूप में सुनते थे। तो हम जो है उस वचन को समझने और बुझने और उस वचन का प्रकाशन को जब हम समझते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। इसी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो है कहीं कन्वेंशन है, इधर तो नहीं होता था, बहुत कम होता था, हजारीबाग में रांची में होता था, तो वहां पर भी जाते थे। और इस तरह से उस समय पंपलेट छपता था, कोई दे देता था, तो सुख होता था कि मैं वहां पर जाऊंगा। हालेलुया। और इस प्रकार से जो है जाते थे। और उस प्रोग्राम में जब प्रोग्राम शुरू होता था तो यही सोचते थे कि वचन कब शुरू हो। लोग गीत गाते हैं, लंबा लंबा गीत, ये वो फल्ला ढेकना, हम ये सोचते थे कि वचन कब शुरू हो। मतलब वचन की प्रति लालसा था, सीखने की, जानने की। तो हम सब जो है वचन को सीखना। वचन में जो है जैसे संगति, हम कल बताएं कि संगति, एक मसीह संगति अलग है और एक बुरी संगति अलग है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़, तो बुरी संगति हमको करना नहीं है, हमको मसीह संगति करना है, जहां पर संगति करने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हो, कुछ नैतिक बातों को सीख सके, कुछ अच्छे कामों को, अच्छे बातों को सीख सके और प्रभु की हम भजन कर सके, आराधना कर सके। इसलिए संगति, किसी का शिकायत बोलने के लिए संगति नहीं, किसी का उल्टा सीधा बात बोलने के लिए संगति नहीं, अच्छा काम करना। हालेलुया। तो हम लोग को शिक्षा भी उसी प्रकार से, दो प्रकार की शिक्षा है संसार में, गलत शिक्षा भी है, अच्छा शिक्षा भी है। और हमें अच्छा शिक्षा को सीखना है, गलत शिक्षा को नहीं सीखना है। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, चार का 36 को पढ़े। यहां पर जो है आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुना। आकाश में से, आकाश को इंग्लिश में देखिएगा तो स्वर्ग लिखा हुआ, तो स्वर्ग से क्या है, उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि वह शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उस शिक्षा के द्वारा एक बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। उस परमेश्वर का वचन आग के बीच में से आती हुई सुनाई दिया। हालेलुया। यहां पर देखिए लिखता है, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। वचन वाणी सुनाई दी, शिक्षा दिया देने के लिए, और शिक्षा के साथ में वचन दिया, और वचन जो है आग के बीच में आ रहा। हालेलुया। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया परमेश्वर के 10 आज्ञा को लाने के लिए, तो सीनै पर्वत पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति, उससे पहले, वचन लाने से पहले जब मूसा भेड़ बकरी चराता था, तो भेड़ बकरी चराते चराते देख रहा है कि झाड़ी में आग जल रहा है, और आग जल रहा है लेकिन झाड़ी जल करके राख नहीं हो रहा। तो मूसा को उत्सुक हुआ कि क्यों इस तरह की, कौन प्रकार की आग जो कभी बुझता नहीं है। तो उसने सामने जाकर देखने की कोशिश किया, तो उस आग से परमेश्वर की आवाज आता, हे मूसा, हे मूसा, अपनी पांव से जूती उतार। हालेलुया। क्योंकि ये जगह जहां पर तू खड़ा है पवित्र जगह है, इसलिए जूती उतार। तो मूसा देखने की कोशिश कर रहा था कि आग में कौन बोल रहा है। हालेलुया।
आग में कौन बोल रहा है? तो आग से आवाज आता है, मूसा तुम वहीं पर रुका। तो मूसा बोलता है कि परमेश्वर आप दर्शन हमको दे दीजिए। परमेश्वर बोला मेरा दर्शन पाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो परमेश्वर आग है। क्या है? आग। सूरज को, अभी सूरज को बाहर निकल करके डायरेक्ट देखना, सूरज को कैसे सेकंड देख ले सकते हैं? 5 सेकंड। बताइए सूरज को बनाने वाला कितना बड़ा होगा? सूरज को बनाया, उसका सृष्टि को हम देख नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन जो सृष्टि करता है उसको हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मूसा को बोला तुम मुझे दर्शन पाकर, मुझे देख करके तुम जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया। तो यहां आग से वचन आ रहा है, और वचन एक शिक्षा से भरा हुआ वचन है। इसलिए हम लोग को शिक्षा पाने के लिए हम लोग को संगति करना, शिक्षा पाने के लिए हम लोग को वचन को पढ़ना, शिक्षा पाने के लिए परमेश्वर के सामने हमको बैठना। हालेलुया। तो तभी शिक्षा पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा पाना है। कुछ बातें हैं जो गलत शिक्षा भी है। हम लोग निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, पहला नहीं, दूसरा यूहन्ना, और दूसरा यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय, एक ही अध्याय है, उसका 9 और 10 को पढ़िए। देखिए यहां पर जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, कहने का मतलब होता है कि मसीह की शिक्षा जैसा है वैसे ही हमको सीखना। हालेलुया। मसीह की शिक्षा जैसा है वैसे ही सीखना, उसमें ना सब कुछ को घटाना है, ना कुछ को जोड़ना, ना बढ़ाना। लेकिन यहां पर यूहन्ना जो है अपनी पत्री में विश्वासियों को, मसीह लोगों को यहां पर ये बता रहा है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उस मसीह की शिक्षा में उसमें बना नहीं रहता, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास में परमेश्वर है। मसीह की शिक्षा जितना जैसा है वैसे ही, उससे आगे बढ़ जाए या पीछे हट जाए या निकाल दे या जोड़ दे, तो उसमें परमेश्वर नहीं है। आगे, जो कोई एक साधारण विश्वासी हो, जो है पास्टर हो, सेवक हो, कोई भी हो, अगर उसके वचन के शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के वचन में स्थिर रहता है, वचन में स्थिरता बहुत जरूरी। आज संसार में बहुत गलत शिक्षा दुनिया में फैल रहा है, और वो भी दुष्ट लूसीफर के द्वारा फैल रहा है। हालेलुया। अभी जो है गलत शिक्षा फैल रहा। एक मसीह बहन को किस प्रकार से उसका पहनावा बढ़ा हुआ है, वो शिक्षा बाइबल में, लेकिन गलत शिक्षा भी बाइबल में दोनों चीज है। इसलिए दोनों चीज है ताकि गलत चीज को देख करके गलत ना करें, परंतु उससे सावधान रहे, करने के द्वारा क्या नुकसान होता है। हालेलुया। तो एक मसीह बहन को कैसे पहनना है, क्या क्या सजावट सजाना है, आदमी को पता नहीं। हम वहां के लोग ऐसे कर, वहां पर ये शिक्षा, तो इस प्रकार से वो गलत शिक्षा। और जब गलत शिक्षा है तो उसको जो है उसके लिए शैतान के लिए सहूलियत हो जाता, आरामदायक हो जाता है कि मैं इसके जीवन में घुस करके समस्या को डाल। हालेलुया। तो इसलिए जो है गलत शिक्षा भी होता है। यहाँ पर बाइबल कहता है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता, मतलब मसीह की शिक्षा से वो नहीं मानता है, उससे कुछ जोड़ लेता है। हालेलुया। अब बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि मनुष्य को अशुद्ध, मनुष्य के मन से निकलने वाली बुरी बातें, व्यभिचार, ईर्ष्या, नफरत, ये चीजें शुद्ध करता है।
खाने वाला चीज अशुद्ध नहीं करता, ये लिखा हुआ है। तो आदमी पूरा लट पककर सब कुछ खा रहा है, सब कुछ पिए, दर वो पिएगा, हरियो पिएगा, लिखा हुआ बाइबल में कि मनुष्य को कोई बाहर से अंदर जाता वो अशुद्ध नहीं करता, अंदर से जो बाहर आता वो अशुद्ध करता, ये चीज लिखा हुआ है। तो कहता है सब कुछ खा सकता, ये कैसी है? दूसरा जगह भी तो उस वचन का सपोर्टर दूसरा जगह भी तो लिखा हुआ है, हम उसको सिद्धांत कैसे बना देते हैं? सिद्धांत तो वही बनता है जिसमें 3 से ज्यादा सपोर्टर हो। हालेलुया। 3 से ज्यादा उसका सपोर्टर हो, वही चीज जो है सिद्धांत बनता, मान्यता बनता, किसको ऐसा मानना चाहिए। अब एक जगह वाला को लेकर के मानिए, कहां से हट पकड़ लो, मुंह में ऐसे लोग उसको, तो इस कहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। देखिए परमेश्वर की शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर हम में बने रहे, इसलिए परमेश्वर की शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। आज हम कहना है हम प्रार्थना करने के लिए जानते हैं, परमेश्वर की शिक्षा क्या लेना देना नहीं, ये गलत सोच है। परमेश्वर शैतान सीखने नहीं देता, सीखने वाला दिमाग को निकाल देता। क्या तुम सीखोगे? मन में कहता क्या तुम सीखो, सीखने का समय चला गया, बूढ़ा गया, बुजुर्ग हुए, क्या सीखो? लेकिन हमारा सीखने का समय हमेशा रहता है। बाल पक जाए, दांत जड़ जाए, बुजुर्ग हो जाए, उस समय भी सीखते। हमारा जीवन भर सीखते रहने वाला जीवन है। कोई भी व्यक्ति आज तक धरती नहीं कर सकता है कि मैं सीख करके परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। अगर कोई कहता है तू बहुत बड़ा धोखे में, कितना बड़ा महान परमेश्वर का दास हो, कोई कह ही नहीं सकता कि मैं सीख गया हूं। वो भी सीख रहा है, सिखा भी रहा और सीख रहा है। तो हम लोग को भी सिखाना भी है और सीखना भी। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ जाता है तो उसके पास में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर नहीं है। और लिखता है कि जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। परमेश्वर भी है और प्रभु यीशु मसीह भी है। हालेलुया। 10 को पढ़ो। कोई तुम्हारे पास आए। हाँ, अब जो है यहां पर 9 में लिखा हुआ था कि हमारे मन में अपने आप कुछ परमेश्वर की शिक्षा, बाइबल शिक्षा से अलग शिक्षा अपने आप आ जाता है, दुष्ट डाल देता है। लेकिन 10 में कहता है अगर कोई दूसरा तुम्हें सिखाए, दूसरा के द्वारा हमको गलत शिक्षा डाला जाएगा। क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, और जो बाइबल वचन में का शिक्षा अगर ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, तो उसको घर में भी आने नहीं देना है, और न नमस्कार करो, ना उसको नमस्कार करो। आगे, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, हाँ, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। उसके बुरे कामों में साझेदारी हो जाता, उसका भी उस बुरे काम में उसका भी हाथ है। हालेलुया। देखिए यहां पर जो है आज पूर्वोत्तर, उत्तरी पूर्व जैसे असम, मेघालय, उधर चाइना से एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, एक संस्था है जो बिल्कुल दुष्ट शैतान का कलीसिया है। वो कलीसिया मान रहा है कि यीशु मसीह आ गया और उसको स्वागत करना है। कैसे स्वागत करना है? देखिए कहाँ कैसे वो लोग जो है करते क्या है। वो लोग आपके घर के पास में आएगा, आपको उसको बहुत इज्जत के साथ में घर में बैठाना है और उसको खाने पीने जो भी फरमाइश करे उसको बंदोबस्त करना है, खाना पीना। उसके बाद में जो वो बताता है उसको अगर हम मान लेते हैं तो लास्ट में कहता है कि यीशु मसीह आ गया है, आपने अपने दिल में उसको कबूल कर लिया। उसके बाद में वो बोलेगा कि आप कहीं दूसरे तरफ जाना नहीं है, दूसरे तरफ जाना नहीं है, हम जो सिखा रहे हैं ना उसको सीखना। इस तरह से दुनिया में बहुत सारी चीज है। यहोवा विटनेस वाले, वह यहोवा विटनेस वाले सिर्फ यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर हम लोग सुने होंगे, पिता परमेश्वर, ये लोग सिर्फ पिता परमेश्वर।
पुत्र परमेश्वर को नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं, पिता परमेश्वर, यहोवा विटनेस। तो उसके बाद में ओनली जीसस, केवल यीशु मसीह, परमेश्वर भी नहीं ना पवित्र आत्मा, ओनली जीसस। तो दुनिया में भिन्न प्रकार के हैं। तो इसलिए कहता है अगर ये वचन से अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो उसके पास परमेश्वर नहीं है, और यदि कोई इस वचन में स्थिर रहता है तो उसके बाद पिता भी है, परमेश्वर पुत्र भी है। तो हमको वचन में स्थिर रहना, आगे नहीं बढ़ना। हालेलुया। उसके बाद में कहता है यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। हम किस लिए हम कहते हैं कि बाइबल को पढ़ो? इसलिए कोई दूसरा आके बोले कि आप लोग को गलत सिखाया जा रहा है, तो आप पढ़े रहेंगे तभी तो बोलिएगा क्यों, क्या गलत? हालेलुया। क्या गलत है आप बताइए, हम जो सही है हम बताते हैं। आज अगर इस तरह से बोलता है कोई भी आदमी अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर भी बताए, तो उसके सामने हमको बोलने में कमी नहीं करना। हालेलुया। बोलने में कमी नहीं करना, इसलिए हमको वचन को पढ़ना, क्योंकि यही वचन से उल्टा सीधा सिखाते हैं और करते हैं, करने के लिए करते हैं। तो हमको वही वचन से हमको जवाब भी देना है। तो यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो। हालेलुया। उसको घर में नहीं आने दो। उसके बाद में उसको भी नमस्कार भी नहीं करना, जोहार भी नहीं करना, सलाम भी नहीं करना। अब ये जो व्यक्ति है ना, संसार के जो भी आदमी है उससे भी डेंजर आदमी है। संसार के लोग साथ में हम जोहार करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं, नमस्कार करते हैं, घर में बुलाते हैं, आता है तो नाश्ता चाय पानी सब कुछ करते हैं, ये चीज गलत नहीं। लेकिन इस संसार के आदमी से डेंजर आदमी ये है जो हमारे घर में किसी घर में आएगा और जो शिक्षा हमने पाई है, सीखी है, उससे कुछ अलग दे। हालेलुया। तो ये डेंजर। तो ऐसे लोगों को कहता घर में आने मत दो, और उसको जो है नमस्कार भी नहीं करना, जोहार सलाम कुछ नहीं, बिल्कुल जो है अलग रहना। झूठा भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ता को हमें घर में जगह नहीं देना है और उससे अलग रहना है। हालेलुया। आज है हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय, हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे। 3 अध्याय का हम लोग 1 से पढ़ेंगे। ठीक है। इसलिए तुम स्मरण करो, यहाँ पर सरदीस की कलीसिया, हालेलुया, सरदीस की कलीसिया में क्या चीज कमी है? गलत शिक्षा। यहाँ पर एक कलीसिया है जिसमें गलत शिक्षा, और यहाँ पर गलत शिक्षा क्या है? इसलिए स्मरण की तूने कैसी शिक्षा पाई। आगे हाँ, पाई है और सुनी थी, और उसमें बना रहा। हाँ, उसमें बना रहा, जो शिक्षा पाए उसमें बना रहा, और मन फिरा। उस शिक्षा जो है परमेश्वर का वचन का शिक्षा जो है मन फिराने के लिए करता है। यदि तू जागृत न रहेगा, हाँ, उस शिक्षा को पा करके अगर जागते हुए नहीं रहते हो तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हाँ, किसके समान आ जाऊंगा? चोर के समान। इसीलिए हमको शिक्षा को प्राप्त करना, चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा। आज तुम हमको जब आएंगे ना तो नहीं जान सको। कौन लोग नहीं जान सकेंगे? जो लोग शिक्षा को ग्रहण, शिक्षा के अनुसार नहीं चलते हैं, शिक्षा को ध्यान में नहीं देते हैं, शिक्षा के अनुसार अपना जीवन को नहीं चलाते हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह किसके समान आएगा? चोर के समान। और जो व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षा को प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर जो है चोर के समान नहीं आएगा, बता जता करके आएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता चोर के समान हम आ सकते हैं। आगे कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा।
हाँ, चोर के समान आऊंगा, नहीं जानेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हाँ, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हम्म, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। हाँ, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, जो जय पाए उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। जीवन के पुस्तक में से उसका नाम किसी रीति से नहीं काटूंगा। हालेलुया। कैसी शिक्षा पाई हम लोग इसी प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 का हम लोग 14 को पढ़ेंगे। वह मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हाँ, यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया क्या कहता है, तेरे विरोध में मुझे कुछ बातें कहनी है। क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं हाँ, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। हाँ, जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे ठोकर कारण रखना सिखाया, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं, हाँ, मृत्यु पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार। हालेलुया। यहाँ पर बिलाम की शिक्षा लिखा हुआ है, बिलाम की शिक्षा को मानती। ये बिलाम की शिक्षा क्या, हम लोग गिनती की पुस्तक में निकालेंगे 22 अध्याय। यहाँ पर गिनती 22 अध्याय को हम यहाँ पर कुछ बातों को बताएंगे, लेकिन आप घर में जाकर के इसको आराम से पढ़िए। गिनती 22 अध्याय। यहाँ पर क्या है, इस्राएली लोग मिस्र के गुलामी से लाल समुद्र पार करके निकल गए और यरीहो के इर्द गिर्द पहुंच गए। तो वहां पर देखिए 22 अध्याय निकाले, गिनती 22 अध्याय, उसका 1 से हम लोग 6 तक पढ़े। तब इस्राएलियों ने कुछ करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। बलाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या-क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। बस इसको आप लोग को घर में पढ़ना है, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है इस्राएलियों का जो जत्था है, झुंड है, वो यरीहो के इर्द गिर्द निकलते हैं। और यरीहो के इर्द गिर्द जब जमा हो गए तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है सिप्पोर के पुत्र बलाक ने देखा कि इस्राएलियों ने एमोरियों से क्या कर दिया, मतलब इस्राएलियों की संख्या इतनी था कि बलाक ने डर गए। हाँ लोग, बलाक इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया कि उसको समझ से बाहर हो गया कि मैं अब इस्राएलियों से अब जीत नहीं सकता। तो उसके लिए बलाक जो है कि रास्ता निकालता है। हालेलुया। और रास्ता क्या निकालता है, एक व्यक्ति था उस समय, इस्राएलियों से पहले एक व्यक्ति था वहां पर जिसका नाम था बिलाम। और बिलाम एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता भी था, दास भी था, भक्त भी था। तो उस बिलाम अगर किसी को आशीष देता था तो आशीषित हो जाता था, और किसी को श्राप देता था तो श्रापित हो जाता। तो बलाक ने सोचा कि मैं बिलाम को बुलाऊंगा और हम इस्राएलियों के ऊपर में श्रापित वाला बात बुलवाऊंगा, मतलब श्रापित हो जाएगा। और श्रापित हो जाएगा तो अपने मरेगा, बीमारी आएगा, ये होगा समस्या अपने भाग। हालेलुया। तो बिलाम को इसलिए बलाक ने अपने कुछ दूत को, अपने मैसेंजर, उस समय हर व्यक्ति के मतलब राजा का अपना एक कर्मचारी होता था जो चिट्ठी को यहां से वहां पहुंचाने का काम करता था।
तो यहां पर बालाक जो है अपना लोगों को संदेश को भिजवाया बिलाम के पास में, और बिलाम को पास में जाकर के जो है उनका बालाक का आदमी लोग बोले कि हे बिलाम जो है आपको बालाक ने बुलाया है और आपको इसके लिए प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा करने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा करने का मतलब होता है जैसे कि हम उसको स्वागत करते हैं, खाना पीना, कपड़ा वस्त्र पैसा वैसा देते हैं, ठीक है। तो प्रतिष्ठा एक ही शब्द को इस्तेमाल किया गया, बाकी इसमें बहुत सारी चीज है जो बिलाम को मिलने वाला। तो बिलाम जो है बोला कि जो लोग आए थे उसके पास में समाचार पहुंचाने वाला, आज के समय के समान मोबाइल नहीं था, ना पत्र चलता था, ना टेलीग्राम होता था, ना कहीं मैसेज जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, लेकिन उस समय बस हाथ के द्वारा, आदमी द्वारा होता था। तो बिलाम बोला कि आज रात रुक के हम परमेश्वर को पूछेंगे, और परमेश्वर अगर बोलेगा तो जाएंगे और नहीं बोलेगा तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर जो है रुक गया वो लोग, और बिलाम जो है रात में परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर बोल दिया कि नहीं जाना। हालेलुया। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इस्राएली भी परमेश्वर के लोग हैं और बिलाम भी परमेश्वर के लोग। हालेलुया। इस्राएली भी परमेश्वर के लोग हैं और बिलाम भी परमेश्वर के लोग हैं। तो दोनों परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के लोग को श्राप दे सकता है? नहीं देगा, आशीष देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोग को क्या नहीं देगा? श्राप नहीं देगा। क्या देगा? आशीष देगा। इसलिए बाइबल वचन कहता है तुम एक दूसरे को आशीष दो, आशीष देने के लिए तुम बुलाए गए हो, श्राप देने के लिए नहीं। हालेलुया। अगर हम एक दूसरे को श्राप दें तो क्या होगा? हम परमेश्वर का आदमी नहीं। हम एक मसीह व्यक्ति को, चाहे संसार के आदमी, किसी भी आदमी को, आदमी तो आदमी, किसी को श्राप देने के लिए हम नहीं, हर एक व्यक्ति को आशीष देंगे। वो हमें लात जूता घूसा मारे, हमको तो पर भी आशीष देंगे। हालेलुया। हमको कैसा भी वो बर्ताव करे, हमको आशीष देना, प्रभु इसको आशीष दे। हालेलुया। तो हमको आशीष के बारिश होने के लिए बुलाया, इसलिए हम दूसरे को आशीष देना। तो यहां पर बिलाम क्या बोले? का नाम है बिलाम, बोलिए बिलाम। उसके बाद में एक है बलाक। याद रहेगा। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त कौन था? बिलाम। और बलाक कौन था? एक संसारिक आदमी, दुनियाई आदमी। तो यरीहो के इर्द गिर्द जब पहुंचे तो इन्हीं घर यरीहो के इर्द गिर्द और इन्हीं के अगल बगल में आ गए। इतना भारी जत्था जो आ गया ना, सारे इस्राएलियों में एक तत्व, ये काम को, कोई भी काम को करना शुरू कर देता था, बड़के बड़के पहाड़ को धंसना शुरू कर देता था तो जो है धस जाता। हालेलुया। तो यह चीज देख करके बलाक सोचा कि हमारा दाल इसमें नहीं गलेगा, तो मैं बिलाम को बुलाऊंगा और बिलाम इन लोग को श्राप देगा, और श्राप दे करके इन लोग को सारा समस्या खत्म कर देगा। तो इसी तरह से बिलाम बोला कि मैं परमेश्वर को पूछूंगा, परमेश्वर बोलेगा तो जाएंगे। तो रात में रुका वो लोग, तो परमेश्वर बोल दिया कि नहीं जाना है, तो लोग सुबह बोल दिया कि परमेश्वर हमको जाने को नहीं बोला, तुम लोग चले जाओ। ये आज क्या हो रहा है? तो यहां पर बलाक के आदमी लोग चले गए और बलाक को जाकर के बोल दिए कि बिलाम जो है ऐसा ऐसा बोल दिया है। बलाक बोला कि दुनिया में और कोई रास्ता नहीं, बिलाम के अलावा और कोई रास्ते नहीं। तो फिर बोला दो आदमी नहीं, पहले 2 आदमी गया, बाद में ढेर सारे भेजा, और भेजने के बाद में बोला कि तुमको मुंह बांगा चीज देंगे, जो तुम मांगना चाहते वो चीज देंगे, जो संपत्ति मांगना चाहते हो मैं दे दूंगा, लेकिन तुमको आना है इन लोग को श्राप देना। हालेलुया। आज संसार में बिलाम की शिक्षा लोगों में घुस, मतलब लालच। ये बिलाम के पास में दोबारा ढेर सा आदमी को भेजता है बलाक, और ये लोग जाते हैं और बोलते हैं कि बलाक ने आपको बोला है कि जो मुंह मांगते हैं आप, मुंह से जो भी बोलते हैं मांगते हैं आपको वो मिलेगा, लेकिन जाकर के आपको श्राप देना। हालेलुया। एक दुष्ट शैतान एक मसीह व्यक्ति को मसीह के खिलाफ में खड़ा कर रहा है। हालेलुया।
ये बात के लिए हमको शिक्षित रहना है, जागृत रहना है। एक मसीह व्यक्ति के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकते हैं। अगर खड़ा होते हैं तो आप में एक मसीह, सही मसीह नहीं, आप जो है दुष्ट की ओर से प्रेरित होकर के खड़ा हो गए। हालेलुया। तो यहां पर जो है बिलाम को उस समय 2 आदमी गया था, अभी ढेर सा आदमी गया। और ढेर सा आदमी, ये लोग को भी बिलाम ने वही बोला कि हम रात में रुकिए, रात में हम परमेश्वर को पूछेंगे। और परमेश्वर को पूछा, उस समय भी परमेश्वर बोल दिया कि नहीं जाना। फिर सुबह बोल दिया कि तुम लोग चल जाओ, परमेश्वर नहीं बोला। वो लोग फिर तंग किए कि नहीं, परमेश्वर फिर पूछो, परमेश्वर आपका हो सके बढ़िया से नहीं सुन रहा, इसलिए पूछिए फिर से। आप फिर दूसरा रात में फिर पूछता है, फिर परमेश्वर बोलता नहीं जाना। लेकिन जितना बार ये लोग उनके पास में आकर के पूरा धन दौलत का जिक्र कर रहे हैं, आपका घर देखिए ना, आप घर देखिए पहले। आपको जब बलाक पैसा देगा ना तो आप बहुत एलिशांत घर बना लीजिए, इसलिए चलिए। मतलब जो चीज उसके अंदर में कमी था ना, घर टूटल फाटल, कपड़ा फाटल धोती पींधल, तो सारा चीज को दिखा रहे तुम्हारे पास में क्या, तुम इसमें रहते, तुमको बहुत बड़ा प्रॉपर्टी देगा बलाक, इसलिए चलो ना। रोज काय दिन तक ये लोग प्रेशर की। और एक दिन जो है बिलाम जो है चल दी। हालेलुया। बिलाम चल दिया गधी में बैठकर। कहां में बैठकर? गधी में। देखिए 22 का 21। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर वो अपने हाकिमों के संग चल पड़ा। आगे। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा। हाँ, यहाँ पर जो है परमेश्वर को नहीं जाने के लिए बोलता था, लेकिन वो जाने लगा और इस तरह से परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको विरोध करने के लिए, रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था। हाँ, गदही पर सवार होकर के टम जा रहा था। और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हाँ, अपने 2 सेवक को भी लेके जा रहे थे। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। गदही को परमेश्वर का दूत के हाथ में नंगी तलवार चमचमाती हुई खड़ी हुई दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? गदही को दिखाई दिया। बिलाम को दिखाई नहीं दिया। बताइए, धन दौलत रुपया पैसा में इतना बड़ा अंधा हो जाना। बिलाम एक परमेश्वर का भक्त है, बिलाम को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गदही को दिखाया, जानवर को दिखाई दे रहा परमेश्वर का दूत, लेकिन एक परमेश्वर का भक्त को परमेश्वर का दूत दिखाई नहीं दे। हालेलुया। तो ये इसको प्रतिष्ठा मिलेगा, धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा। सोच रहा है कि मैं जो झोपड़पट्टी में रहता हूं ना, कल से मैं एकदम बिल्डिंग में रहूंगा। जो हम फाटल टूटल धोती पहनते हैं ना, कल से चमाचम जींस पैंट पहनेंगे। कल से लोग हमको जो है ना सही इज्जत नहीं करते थे ना, कल ऐसा पहनेंगे, इतना पैसा होगा कि लोग मुझे सैल्यूट मारेंगे। ये दिमाग में चल रहा था और ये चीजों के द्वारा अंधा हो गए, अंधा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी बिना परिश्रम का इस तरह से धन दौलत नहीं देता। धन कमाने की शक्ति देता है परमेश्वर। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर से मांगे धन तो नहीं देगा, धन कमाने की शक्ति मांगेगा तो वो देगा। इसलिए गलत प्रार्थना मत कीजिए, प्रभु हमको धन दे दीजिए। नहीं, धन कमाने के लिए हमको शक्ति दीजिए परमेश्वर, धन कमाने के लिए हमको काम दीजिए परमेश्वर, ये बोलिए। हालेलुया। यहां तो बिलाम काम नहीं करने जा रहा, सिर्फ खाली मुंह से बोल देगा कि श्रापित हो इस्राएली लोग, तो बोल देगा तो श्राप लग जाएगा, इसलिए जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर का है और परमेश्वर के लोगों को श्राप देने जा रहा है। और इसको कौन करवा रहा है? धन के द्वारा, रुपया के द्वारा, प्रतिष्ठा के द्वारा। एक बलाक नाम का संसारिक आदमी, संसारिक सरदार। ये काम तो यीशु मसीह के साथ में शैतान बोला है कि तुम अगर मुझे दंडवत करोगे तो सारा संसार तुमको दे दूंगा। ऐशो आराम, सुख, सुविधा, पैसा, धन, रुपया, इतना बड़ा दुनिया क्या है तुमको दे दूंगा, सिर्फ क्या करना है? दंडवत करना है। तो आगे बढ़ते जाओ। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। हाँ, दूत
को जब देखा ना नंगी तलवार, तो गधी को डर लगा और रास्ता छोड़कर खेत तरफ कूदना शुरू कर दिया। आगे तब बिलाम ने गधी को मारा गधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। कि जानवर को हम लोग हल चलाने के लिए क्या करते हैं, दांवते हैं। उसी प्रकार से घोड़ा या गधी या ऊंट या हाथी में लोग पहले सवार करते थे ना, तो उस समय पहले सिखाते हैं। जैसे घोड़ा में के मुंह में लगाम होता है, उसको सिखाते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो इसको भी सिखाया गया। और इसको जिधर चलने के लिए बोल रहा है ना बिलाम, उधर गधी नहीं चल रही। कहां चल रही है, खेत में। तब जो है ये बिलाम गुस्सा या गधी को मारना शुरू किया। आगे तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में जिसके दोनों ओर बारी की दीवार के खड़ा हुआ। अब जो है रास्ता छोटा सा है, दोनों तरफ दीवार है, दीवार है, और वहां उस रास्ता से बिलाम और उसके गधी के साथ में जा रहे हैं। तो वहां पर भी परमेश्वर का दूत नंगी तलवार दिखाई दिया। आगे यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई। इतना भयानक डर गधी को लगा, ये अंधा को दिखाई नहीं दे। मतलब इतना अंधा हो गया कि उस तलवार को स्वर्गदूत को दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए जानवर और आदमी में कितना बड़ा फर्क। आदमी जानवर से कई गुना बेहतर है, लेकिन देखने की दृष्टि में देखिए परमेश्वर का दूत को एक बिलाम नहीं देख रहा, लेकिन उसकी जानवर गधी दिख रही। ये जो गधी हो कि यहाँ गले में भी जो है दोनों तरफ दीवार है। अब जो है गधी आगे नहीं जा सकता, बिलाम जो है गधी को मार रहे। हालेलुया। अब गधी जो है बिलाम को लेते देते जा करके दीवार में जा करके सट के और कोना में जा करके गिर गई। आगे पढ़ते हैं। बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहां ना तो दाहिनी और हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहां यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। लिए दिए नीचे बैठ गई। आगे फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी। अब यहाँ पर जानवर बोलना शुरू कर। बताइए, हालेलुया। हम लोग सुनते होंगे दादा दादी से किस्सा कहानी। पुराना जमाना में एक सियार था, सियार ने ये बोला, मगरमच्छ ने ये बोला। तो यहां पर गधी बोलना शुरू कर दो। एक जानवर जो जिस जानवर का मतलब मुंह मतलब बोलते नहीं है, आवाज निकालते हैं, लेकिन उस आवाज का कोई अर्थ नहीं रहता। जानवर आप हिंदी में हिंदी ऑनर्स करके डिग्री प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब जानवर बोलता है, उसको आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जैसा आवाज है वैसा लिखिए। तो यहां पर जानवर वैसे ही बोल रही है गधी जैसे एक आदमी बोलता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का दूत ने गधी के मुंह को खोल दिया और वह गधी बोलना शुरू कर दी। क्या बोलना शुरू कर दी? मैंने तेरा क्या किया? गधी बोलती है बिलाम, हम तुमको क्या बिगाड़े, हमको मार रहे। आगे कि तूने मुझे 3 बार मारा। हाँ, कितना बार मारा? 3 बार मारा। बिलाम ने गधी से कहा। हाँ, गधी से कहा, या कि तूने मुझसे नटखटी की। हाँ, तुमने मेरे साथ में नटखटी किया है, मुझे वहां पैसा मिलने वाला है, तुमको धधौनी निकल रहा है। इधर जाने के लिए खोजते थे, उधर जाते हैं, खेत तरफ आते हैं, भुखला ही थे। तो इस तरह से तुमने नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती हाँ। तो मैं तुझे अभी मार डालता। अरे बाप, तुम बिलाम इतना गुस्सा हो गया कि जो गधी जिंदगी भर सवारी करी है, हालेलुया, जो गधी जिंदगी भर उसको सवारी की, आज उस गधी पर इतना जोर से गुस्सा आ गया कि हाथ में अगर तलवार रहता ना, तुमको 4 फाड़ा कर देते। बताइए, मतलब मार ही देते। क्यों इतना गुस्सा क्यों चढ़ा? क्योंकि वहां प्रतिष्ठा मिलने वाला है, वहां खजाना मिलने वाला है। कल से हम झोपड़पट्टी ले लेगा, बिल्डिंग कर लेगा। कल से टूटल फाटल चप्पल है ना, ये पूरा चमचमाती हुई
चप्पल बन जाएगा, नया खरीद लेंगे, पैसा मिलेगा, इतना अंधा हो गया। उसके बाद आगे गदही ने बिलाम से कहा, हम्म, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं हाँ जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? बताइए, बिलाम कब से चल रहा है? जन्म से। जन्म जिस दिन जन्मा उसी दिन से गदही में चढ़ना शुरू किया। बताइए आगे। क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? कभी ऐसा हमने नटखट किया था? वह बोला नहीं। नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। अभी अभी बिलाम की आंखें खुल रहा है। हालेलुया। अभी आंखें खुलेगा तब दिखेगा कि आगे क्या चीज है, पहले तो दिखाई देता नहीं। हाँ आगे। और उसको यहोवा का दूत हाथ में लंबी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। अब जो है उसका आंख बताए, गधी को मार मार, गधी को दिखाई दे रहा परमेश्वर का दूत, आदमी को दिखाई नहीं दे। तो देखिए, एक आदमी आज संसार में बिलाम की शिक्षा है। क्या शिक्षा है बिलाम की शिक्षा? परमेश्वर की आराधना भक्ति करने से पैसा मिलता है। परमेश्वर की आराधना भक्ति करने से पैसा मिलता है। तेरा चर्च में कितना देता है? कुछ नहीं। अरे मेरे तरफ आ जाओ ना, मेरे यहाँ इतना मिलता है, फ्री में आपका चर्च बन जाएगा, फ्री में आपका पैसा भी मिलेगा, फ्री में आपका बच्चे लोगों को स्कूल में पढ़ाया होगा, फ्री में आपका लंदन का वीजा मिल जाएगा, अमेरिका का वीजा मिल जाएगा, मतलब आप टूरिस्ट मतलब घूमोगे फ्री में। ये बिलाम की शिक्षा से ग्रसित कितने संसार में परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के लिए नहीं, अपनी धन के लिए करते। जिसका उद्देश्य परमेश्वर की भक्ति का उद्देश्य पैसा कमाना है, वो परमेश्वर की भक्ति नहीं है, वो बिलाम की शिक्षा के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए हमें जो है प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तुमने कैसी शिक्षा पाई है उसमें जागृत रहो और उस शिक्षा में तैयार रहो। हालेलुया। ये बिलाम की शिक्षा कलीसिया में, नया नियम की कलीसिया में जबकि ये काम हुआ था, पुराना नियम गिनती के पुस्तक 22 अध्याय में है, ये जाकर के नया नियम में क्या कर रहा है? वो भी नया नियम के आखिरी पुस्तक में इसका क्या काम है? ये काम है आज नया नियम अछूता नहीं है बिलाम की शिक्षा से, बिलाम की शिक्षा से ग्रसित है। इसलिए आज दुनिया में लोगों की आंखें बंद है। हालेलुया। परमेश्वर के आराधना भक्ति में दुनिया के लोगों की आंखें परमेश्वर के दूत को देख नहीं पा रहे, परमेश्वर की मनसा को देख नहीं पा रहे, परमेश्वर के विचार को देख नहीं पा रहे हैं, लोगों की आंखें बंद हैं। आज जो है हमें बिलाम की शिक्षा से हमको बचना है, बिलाम की शिक्षा से हमको वंचित होना है, उससे अलग होना है। परमेश्वर की भक्ति पैसा रुपया धन दौलत संसार की मोह माया जगह जमीन रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला नहीं है। आज जो है आज दुष्ट जो है हमें मसीह के विरोध में, हम एक मसीह हैं और हमको मसीह के विरोध में खड़ा कर देता है। हम मसीह पास्टर हैं, विश्वासी के विरोध में खड़ा कर देता है। जैसा भी खड़ा हो लेकिन खड़ा कर देता है मुकाबला करने के लिए। जो भी गलती निकले, कोई भी दोष निकले, उस दोष और गलती को लेकर के खड़ा हो जाते हैं। ये बिलाम की शिक्षा से ग्रसित लोग हैं जिसकी आंखें बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाती है दिखती नहीं, और अगर देखो करेगा तो टेम्पररी थोड़े दिन के लिए एक साधारण बातों के लिए दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। इस 22 अध्याय को घर में जाकर के बार बार पढ़िए, आपका हृदय चकनाचूर हो जाएगा। किस प्रकार से बिलाम की शिक्षा मनुष्य के अंदर में आज काम कर रहा है, राज कर रहा है, और एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ में दुष्ट जो है इस्तेमाल करता है बिलाम की शिक्षा का इस्तेमाल करने के द्वारा। आज ये बिलाम की शिक्षा कलीसिया में घुस रहा है, पास्टरों में घुस रहा है। परमेश्वर की भक्ति पैसा धन रुपया का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर की भक्ति करना सिर्फ निस्वार्थ है। इसलिए हमें निस्वार्थ, जैसे परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित आए, जो प्रभु यीशु मसीह चेले लोग थे, जैसे वो लोग सेवा किए हैं, उस शिक्षा को लेना है, उस सेवा की शिक्षा को पकड़ना है, और उस शिक्षा के अंतर्गत हम लोग को चलना है। बाइबल में लिखता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंचे, और मैंने तुम्हें
बाइबल वचन कहता है वचन को तुम्हें भी पहुंचा दिया कि प्रभु यीशु ने जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो हमारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए याद के लिए ही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, जब तक यीशु मसीह ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, पिए, वह प्रभु की देह और प्रभु का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और जांच करके इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, इस रोटी और लहू को खाते पीते समय प्रभु का रोटी को लहू को नहीं पहचानता है, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड को लाता है। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। आज हम लोग को सोचना है कि हमें दंड ना मिले, तो हमें प्रभु का देह और लहू का इस्तेमाल करते समय बिल्कुल जांच लेना है, परख लेना है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे लिए भलाई भी हो सकता है और नहीं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालेलुया। और इसमें चैतन्य भाई आएंगे, मदद करेंगे। आइए हम लोग इस समय हाथों को बढ़ाएंगे और इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं को यहोवा परमेश्वर यहोवा इस बेला समय आपके पहुंच आते हैं और इस साधारण रोटी को अपनी देह में बदल और साधारण दाख रस को अपने लहू में बदल यीशु मसीह की तरह बहाय हम लोग पीते हैं, खाते हैं। यीशु मसीह के नाम से आशीष प्राप्त करने पाए। परमेश्वर को राजा अपने चुने राजा को राजा पर है यीशु मसीह के नाम से आशीष अपने हाथों बढ़ा लें और छू के पवित्र सुंदर यार परमेश्वर यहोवा के राजा और छू के पवित्र सुंदर राजा का नाम यार परमेश्वर यहोवा अपने सामर्थ हाथों बढ़ा ले और इसे अपने देह में बदल और अपने लहू में बदल। यीशु मसीह आशीष दे। संपूर्ण जीवन को सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से सुनो और देर से करते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया, रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद जो है रोटी को दे करके बोल रहा ये मेरी देह है, अपने देह को तोड़ रहा है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि यीशु मसीह आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही वचन बाद में देहधारी हुआ, जो यूहन्ना 1 अध्याय में 14 में लिखा हुआ है। वचन देहधारी हुआ और वचन को हमें तोड़ तोड़ करके खाना है। हालेलुया। तो ये वचन रूपी देह को दिया। वचन को हम जैसा कि कई बार कर चुके, वचन को हम लोग दो रूप में खाते हैं, एक सुन करके और एक खाकर। दो रूप में खाते हैं। ये वचन का देहधारी को तोड़ा और दिया और हम लोग को तृप्त किया। कोई भी गीत में अगुवाई करेंगे इसमें। यीशु डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़े पहाड़। यीशु डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़े पहाड़। ओ जा रे भाई मान चला रे बहिन
जंगल माझे नया यरूशलेम डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ बचन डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ हो रवा रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम हो रवा रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ जंगल डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम हो रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ आत्मा डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ हो रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम हो रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ स्वर्ग डहर जाए के लागिन जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ हो रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम हो रे भाई मान चला रे बहन मान जंगल माझे नया यरूशलेम जिसको प्रभु का देह नहीं मिला अपने जगह में हाथ खड़ा करेंगे। सब कोई को मिल गया है। भाई में से कोई भी प्रार्थना भाई करेंगे इस प्रभु को देख के। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया आदरणीय परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर प्रभु और यीशु विशेष करके यीशु परमेश्वर यीशु इस समय छोटे मन से पहले सब छोटे मन के साथ में आप शासन करें आदरता परमेश्वर और हे और विशेष करके परमेश्वर इस दान को इस रोटी को जो पर्दे के हाथों में आपने दिया उपस्थित किया है इसके ऊपर हम प्रभु यीशु लहू का छिड़का लगाते हैं जिसके ऊपर यीशु लहू छिड़का दिए साधारण रोटी का हालेलुया। लेकिन ये काम तेरे लहू का छिड़का लगाता हूँ इसे लहू में बदल सामर्थ में बदल पिता परमेश्वर और इसके परमेश्वर खाने के द्वारा ताकत मिले पाए और इस संसार का जो भी सताव आए हमारे ऊपर सताने का ताकत मिले पाए परमेश्वर जब हमारा विरोधी कौन हो सकता है जो तू मेरे साथ में है जब प्रभु जी परमेश्वर मेरे और है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है हमें ऐसे साहस दे और बुद्धि दे पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम इस रोटी को खाकर हम तुझ में जीवित रहने पाए और तुझ में चलने पाए और तेरे पीछे चलने वाले होने पाए और बहुत वो शैतान के बंधन से छुड़ा के आपके करीब में लाने वाला न सके हमें गवाही हमें सामर्थ कर जीवन दे हालेलुया हमें पिता परमेश्वर जीवित बना पिता परमेश्वर हालेलुया हमें आशीष से भरपूर कर पिता परमेश्वर लोगों में बदल सामर्थ से बदल खाने के द्वारा पिता हम तुझ में बने रहने संसार की कोई भी ताकत हमें न हटाना पाए पर वो तू मेरे साथ में है हमें आत्मिक जीवन में ऐसे पल ताकत देखा परमेश्वर
इस रोटी के द्वारा तू जीवन देता है, ये जीवन की रोटी तू है क्या परमेश्वर। हालेलुया। जो इसको खाता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा, वो जो पानी पीता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। हमें ऐसी हालेलुया इस निर्मल शरीर में बलता के साथ विकता का जीवन में आगे बढ़ने में प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु सारा मूल सच्चे प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना दे दिया है, इसके धन्यवाद हैं। और जो कुछ नहीं मांग सके उसको छोटे के भाई ईश्वर के नाम से मांगते हैं। सुन और ज्ञान से सवाल में जय श्री एक साथ खाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। बियारी के पीछे प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, मेरी लहू की नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। आज पहली बार है, पूरा सूख गया, यहाँ तक बना के खींचा तक करना। तो बियारी के पीछे कटोरा लिया और मेरी लहू की नई वाचा बोला। जो कोई भी गीत में अगुवाई करेंगे। शरीर का लहू प्रभु दास रस बनाया, शरीर का लहू प्रभु दास रस बनाया, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, हाथ का लहू प्रभु दास रस बनाया, हाथ का लहू प्रभु दास रस बनाया, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, पांजर का लहू प्रभु दास रस बनाया, पांजर का लहू प्रभु दास रस बनाया, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, घोड़े का लहू प्रभु दास रस बनाया, घोड़े का लहू प्रभु दास रस बनाया, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, शरीर का लहू प्रभु दास रस बनाया, शरीर का लहू प्रभु दास रस बनाया, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा, तोरे लहू प्रभु पवित्र आत्मा। हालेलुया। राजा धन्यवाद। सब कोई को मिल गया है। अगर नहीं मिला तो हाथ को खड़ा करेंगे। तो सब कोई को मिल गया है। बहन लोग कोई भी प्रार्थना गाय करेंगे इस कटोरे के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित महान दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हालेलुया। हैं। टूटे मन टूटे दिल, प्रभु यीशु पवित्र प्रभु आत्मा, यीशु चंद्र प्रभु आत्मा, यीशु प्रभु खुदावन पिता परमेश्वर संसार खोले प्यारे प्रभु, सचमुच में आप महान हैं खुदावन का हालेलुया।
ओ राजा उनका राजा धन्यवाद, धन्यवाद, राजा महिमा की घर में आपने संभाला प्यारे प्रभु जी। हाँ, और यीशु। पिता परमेश्वर राजा हम सभी भाई बहन परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया सब करते हैं आत्मा आपके ओ, हाथ में स्वामी, तो देते हैं खुदा स्वामी, शुद्ध मन शुद्ध देव देव खुदा राजा और आपका डर में स्वामी, 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 महिमा करने पाए थे होने से खुदा राजा हालेलुया सचमुच में पिता परमेश्वर राजा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पत्ते का हाथ में प्यारे हालेलुया, अपने हाथ में रखते हुए खुदा राजा इस लहू में साबियत था हमारे भाई पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। कीमत दे प्यारे प्रभु आगे पुराना है कल मुसीबत आए संकट विपत आए कुछ भी आए खुदा राजा और लगा ले और पिता परमेश्वर राजा भय न खाने पाए इन नाम पे जब तेरे पिता परमेश्वर नीडर रहने पाए थे होने दे पिता परमेश्वर हमारा यदि धन्यवाद, 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 आप हमारे और है हमारे विरुद्ध कौन करता है हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी आपका प्रेम से अलग ना कर हाँ, प्रभु यीशु, और कौन रहने पाए तेरी जय यीशु, हम लोग भाई बहन मिलके खुदा राजा इस लहू को पीते हैं खुदा राजा हालेलुया, और आपका नाम धन्यवाद, की धन्यवाद, महिमा करने पाए धन्यवाद, धन्यवाद। और जब तक आप नहीं आते खुदा तेरी जय यीशु, आप तेरी जय यीशु, इंतजार तेरी जय यीशु, करने वाले तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। और आपका नाम हालेलुया, महिमा करने पाए हालेलुया, हालेलुया। भाई बहन मिलके पीते हैं खुदा और आपकी का महिमा हो। प्रभु यीशु, प्रभु हर एक यीशु, बातों को प्रभु सोची यीशु। हूँ धन्यवाद के साथ छोड़ी दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम लोग एक साथ देंगे प्रभु सब पास होते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की आराधना से संत हवाई के इसलिए धन्यवाद है यीशु मसीह आज की वचन गीत संगति आराधना मेज को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हम लोग के जन्म में आशीष कारण दिया प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं अगुवाई के इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा मर्जी पिता परमेश्वर पूरे ने पाए जिंदा परमेश्वर तमाम बातें मिलकर के भलाई होता प्रभु यीशु मसीह ओ परमेश्वर आप उपाय करिए हो परमेश्वर राजा हम लोग के संपूर्ण जीवन को सौंपते प्रभु यहाँ के भाई बहन को सौंपते यीशु मसीह आपने लहू से धोले पवित्र कर स्तुति कर राजा हालेलुया प्यारा परमेश्वर यावा हम लोग के संपूर्ण जीवन को सौंपते हैं यीशु मसीह इस आराधना भवन जगत जमीन आकाश में सौंपते हैं आज सीधे राजा हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह बाकी समय सौंपते परमेश्वर यावा यीशु मसीह कृपा कर दिया अनुग्रह कर सारे आदर जय प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना उत्तर धन्यवाद हर एक भाई को परमेश्वर घर से आने में सहायता मत किया वापस अपने घर जाएंगे यीशु मसीह हर एक को जाने में सहायता दुआएगा और जो कुछ भी पिता परमेश्वर राजा हम लोग अपने भोजन के लिए बनाए यीशु मसीह हम लोग उससे मिल बांट कर खाने पाए परमेश्वर यहोवा राजा यीशु मसीह खा करके तृप्त होने पाए प्रभु आपको महिमा ने यीशु मसीह हर एक भोजन वस्तु पर आशीष दे अनुग्रह कर यीशु के लोह में छिपा ले आशीष दे धन्यवाद करते हैं आशीष दे धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं सुन और दया से कर्म करें प्रभु प्रार्थना बोलेंगे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज आए तेरा इच्छा जैसे संपूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर हमारे प्रति के रूप में आज दिया हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे आपने अपराधों को क्षमा किया हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और महिमा महिमा सदा तेरी है हमारे मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सम्मति सावधान हम सब के संग आज से लेकर जीवन तक आमीन सबको जय मसीह परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।